हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवतम कक्षा में। तो जैसे परसों हमने चर्चा किया कि भगवान और जीव में क्या अंतर है, तो आज के श्लोक में ये विषय हम देख सकते हैं कि निराकारवादी और भक्त में क्या अंतर है। तो सभी भक्तों को पता भी है कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी विशेष रूप से बहुत प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व है जिन्होंने निर्विशेषवाद का बहुत प्रखरता से खंडन किया। क्योंकि जैसे कि आज के श्लोक में भी वर्णन होता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि निर्विशेषवाद में वास्तविक रूप से जो भगवान की सेवा का भाव है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और उसका कारण प्रथम वाक्य में ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि निर्विशेषवादी जो लोग होते हैं वो सामान्यतः सोचते हैं कि सभी भगवान हैं, तो फिर पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर मैं भी भगवान हूँ तो मैं किसी व्यक्ति की क्यों पूजा करूँ। तो इसलिए निर्विशेषवाद या मायावाद या ब्रह्मवाद, इसमें भगवान की सेवा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और साकारवादी जो रहते हैं यानी भक्त जो रहते हैं वो वास्तविक ज्ञान समझते हैं कि भगवान जो है वो निराकारवादी या फिर शून्य नहीं है। भगवान का एक रूप है। और जो वास्तविक वैष्णव होते हैं वो ये तत्वज्ञान कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि भगवान को कुछ आकार नहीं है या फिर सभी वस्तुएं भगवान है तो किस तरह से उसमें अंतर है, ये अच्छी तरह से भगवान के भक्त जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आने के पूर्व हम देखते हैं कि द्वैतवादी और अद्वैतवादी इसमें हर वक्त कुछ न कुछ तो युद्ध होते थे। युद्ध यानी तात्विक रूप से तो दो स्कूल्स हैं। तो उसमें एक जो स्कूल है वो बताता है कि सब एक है। जैसे शारीरिक भाष्य है, शंकराचार्य है, उनका तत्वज्ञान में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें सभी वस्तु एक है। और जो वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के पहले आए थे, प्रकट हुए थे, तो उन्होंने प्रयास किया कि किस तरह से भगवान अद्वैत नहीं है, द्वैत है। जीव और भगवान में अंतर है, तो दोनों अलग है। तो अद्वैतवादी लोग जो है वो शास्त्र में से ही कुछ चुनते हैं और उसका निष्कर्ष दिखाते हैं कि कैसे सब एक है। लेकिन दोनों के बीच में कभी ना कभी हर वक्त कुछ ना कुछ तो विरोधाभास आएगा। द्वैत और अद्वैत फिलॉसफी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बड़ा भेद दिया है पूरे अध्यात्म क्षेत्र में। ये कहें कि वास्तविक रूप से किस तरह से दोनों में अंतर भी है और दोनों एक भी है। तो इसलिए महाप्रभु का जो तत्वज्ञान है उसमें हम कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व, कि जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रस्थापित किया कि भगवान का और हमारा जो साम्यता है वो गुणात्मक रूप से है और परिमाणात्मक रूप से उसमें अंतर है। जैसे सूरज का किरण होता है और सूरज की पूरी रोशनी है, सूरज जो ग्रह है, तो उसमें गुणात्मक रूप से दोनों में वही गुण है प्रकाश देने का। सूर्य किरण में भी वही गुण है, लेकिन सूर्य किरण का जो प्रकाश देने का क्षमता है वो बहुत ही छोटा है। और सूर्य जो है उसका क्षमता किरण में से अगर तुलना करेंगे तो किरण कहीं भी उसमें मैच नहीं हो सकता है। और उसी तरह से हम ये भी तत्वज्ञान सुनते हैं कि जो सागर और सागर का जो बूंद है तो दोनों भी गुणात्मक रूप से एक ही है, दोनों का गुण एक ही है, दोनों भी पानी है। लेकिन सागर का बूंद ऐसा नहीं बोल सकता है, यानी दोनों सागर का बूंद अगर ऐसा बोलता है कि मेरा और समुद्र का हम दोनों भी पानी ही है। लेकिन
जो बूंद है वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सागर हूँ। तो ऐसा कहना निश्चित रूप से गलत है। वो ऐसे बोल सकता है कि मैं गुणात्मक रूप से समुद्र के समान हूँ, लेकिन परिमाणात्मक रूप से उसमें बहुत अंतर है। तो कई बार ऐसे हम सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद जो स्कूल है, मायावाद जो पंथ है, उसमें से संन्यास दीक्षा ग्रहण किया। तो वैसे देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी व्यक्ति से संन्यास नहीं ग्रहण किया। तो इसके बारे में एक भक्त बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि जब महाप्रभु को प्रचार के कारण उन्होंने विचार किया था कि मैं संन्यास लेना चाहिए, तो संन्यास लेंगे तो अन्य जो समाज के लोग हैं वो सम्मान देते हैं, और सन्यासी को सम्मान देते हैं तो उनसे सुनना भी पड़ेगा उन्हें। तो प्रचार में ज़्यादा और कैसे बढ़ावा हो सकता है, इसके लिए महाप्रभु ने संन्यास लिया। लेकिन उस वक्त सभी पूरे समाज में जो शंकराचार्य ने प्रस्थापित किया था उसके अनुसार उसी पंथ में संन्यास मिलता था, अन्य को किसी पंथ में संन्यास नहीं था। तो इसलिए महाप्रभु ने केशव भारती उनसे संन्यास लिया। तो हालांकि वो शंकराचार्य के ही मायावादी सन्यासी थे, लेकिन जब संन्यास का जो समय आया था तो उसमें अगर हम उस लीला का वर्णन सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि महाप्रभु संन्यास लेने में तो बहुत उत्सुक थे, लेकिन उनके मन में बहुत ही बड़ा दुख था कि मुझे जो सन्यासियों का मंत्र होता है, व्हाट इज दैट मंत्र, तत्वमसि। तो हाँ, तो तत्वमसि जो मंत्र था वो मुझे सुनना पड़ेगा। तो वो सुनना पड़ेगा, इसके विचार से महाप्रभु बहुत दुखी थे कि ये मंत्र सुनना पड़ेगा। तो उस वक्त मुरारी गुप्ता भी वहाँ पे थे। तो मुरारी गुप्ता को कहते कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे संन्यास तो लेना है और प्रचार भी करना है, लेकिन मुझे ये वाला मंत्र सुनना पड़ेगा। तो इसलिए महाप्रभु बहुत दुखी थे। तो क्योंकि तत्वमसि में उसका अर्थ क्या होता है, मैं ही वो हूँ, तत्वम असि, यानी मैं ही भगवान हूँ। और इसलिए मायावादी में संन्यास लेने के बाद उनको क्या कहते हैं, नारायण स्वरूप मानते हैं। जो व्यक्ति संन्यास लेता है तो वो नारायण बन जाता है, क्योंकि जैसे परसों हमने चर्चा किया था कि माया भगवान प्लस माया इज इक्वल टू जीव। भगवान प्लस, ये मायावादियों का फेमस स्टेटमेंट है। भगवान जब माया से प्रभावित हो जाते हैं वो जीव बन जाते हैं, और जीव माइनस माया इज इक्वल टू भगवान। तो जो नारायण बन जाता है तो वो भगवान बन जाता है, क्योंकि माया से मुक्त हो जाता है जो संन्यास लेता है वो। तो ये वाक्य से बहुत ही चैतन्य महाप्रभु बहुत परेशान थे कि ये वाक्य मुझे सुनना पड़ेगा। तो उस वक्त मुरारी गुप्ता उनको बहुत अच्छा विश्लेषण बताते हैं, वास्तविक बोलते कि महाप्रभु ये वाक्य जो है वो वास्तविक रूप से क्या है, तो उसका विच्छेद करते हैं। तत्वमसि, तो तत्व अहम असि, कि मैं ही वो भगवान हूँ। तो मुरारी गुप्ता क्या करते हैं, तत्वम जो है उसको जोड़ देते हैं। तो जो वास्तविक तत्व है वो भगवान है, और असि यानी मैं उनका हूँ। तो महाप्रभु को वर्णन करते हैं कि वास्तविक रूप से इस जो मंत्र का अर्थ क्या है कि मैं भगवान का हूँ। तो ये अर्थ बताने के बाद चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते थे, हाँ बोले ये अच्छा अर्थ है। तो फिर बोलते कि ये अर्थ से मैं केशव भारती को दीक्षा दूंगा। तो इसलिए महाप्रभु ने दीक्षा लेने के पहले, संन्यास दीक्षा लेने के पहले केशव भारती के कान में पहले वो बोलते कि आप मुझे यही मंत्र देने वाले ना, तत्वमसि। तो बोलते हाँ वही मंत्र देने वाला। तो इस तरह से वो उनको दीक्षा देते हैं चैतन्य महाप्रभु
कि मैं भगवान का हूँ, यानी मैं भगवान का दास हूँ। तो वो दीक्षा उनको मिलने के बाद बोलते हैं ठीक है अभी आप मुझे बताओ। तो इसका मतलब है कि महाप्रभु ने मायावादी सन्यासी से दीक्षा लिया नहीं, उन्होंने वैष्णव सन्यासी से ही दीक्षा लिया, क्योंकि उनको भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने पहले वैष्णव बना दिया और वैष्णव बनाने के बाद उनसे दीक्षा लिया। तो इस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं, बाह्य रूप से बोल सकते हैं हम कि महाप्रभु ने एक मायावादी सन्यासी से दीक्षा लिया, लेकिन वास्तविक रूप से उन्होंने एक वैष्णव सन्यासी से ही दीक्षा लिया। और इसलिए हम आगे देखते हैं कि जब उन्होंने केशव भारती ने महाप्रभु के द्वारा वो मंत्र सुना और उसके अनुसार उन्होंने दीक्षा देने के बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन आए वो वास्तविक रूप से वैष्णव सन्यासी के ही परिवर्तन थे। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु ने एक वैष्णव सन्यासी से ही दीक्षा लिया, क्योंकि एक शुद्ध वैष्णव किसी मायावादी से दीक्षा नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कार्य सिर्फ स्वयं भगवान ही कर सकते हैं, कोई अन्य जीव नहीं कर सकते। और इसलिए हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु एक विशेष व्यक्तिमत्व है। और उसके आगे हम देखेंगे कि किस तरह से मायावाद तत्वज्ञान बहुत ही गलत तत्वज्ञान है। तो इसमें विशेष रूप से सभी वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए, अगर किसी मायावादी को समझाना है या फिर उससे कुछ बताना है या फिर तत्वज्ञान प्रस्तावित करना है, तो उसके लिए प्रभुपाद जी बार बार ये श्लोक जो है दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, उसके ऊपर चर्चा करते थे। नत्वेवाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। मुझे अभी भी याद है कि मैं एक बार काफ़ी वर्षों पूर्व एक ऐसे ही वेदांत फिलॉसफी को पालन करने वाले व्यक्ति से हमारा चर्चा हो रहा था। तो उसमें वो बार बार कह रहे थे कि सब एक है, सब एक है। तो उन्हें हमने पूछा कि अगर सब एक है और वो भी गीता से ही कुछ श्लोकों को तोड़ मोड़ के बताने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने हमें पूछा कि अगर आप गीता के आधार पर बोल रहे तो गीता में ये जो श्लोक है 2.12 उसमें भगवान बोलते हैं कि नत्वेवाहम जातुनासम नत्वम नेमि जनाधिपा न चैव न भविष्यामः, कि पूर्व इतिहास भूतकाल में या फिर भविष्य में या फिर वर्तमान में ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय में हम एक थे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो अभी ये श्लोक बोलने के बाद वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बोले कि नहीं ये एक्स्ट्रा एडिशनल है। तो क्योंकि इसके बारे में कुछ विश्लेषण नहीं कर पाया हूँ, बोले कि नहीं नहीं ये थोड़ा अलग है, इसके बारे में चर्चा नहीं करना है मुझे। दूसरे श्लोक देखिए आप, इसमें लिखा है, तो अव्यक्त रूप के बारे में लिखा है। कृष्ण बोलता है कि मैं अव्यक्त, वास्तविक पर तत्व जो है अव्यक्त है, तो उसमें भी अर्थ बताता है कि अव्यक्त का मतलब क्या होता है। तो फिर उनको हमने पूछा कि अव्यक्त का मतलब क्या है वास्तविक रूप से। जैसे परसों हमने बताया कि कोई व्यक्ति आके प्रभुपाद जी को बोले कि स्वामी जी मैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करता हूँ, तो प्रभुपाद जी ने पहला उनको वाक्य पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसेंडेंटल। तो वो बोले कि ट्रांसेंडेंस का मतलब है कि मन साफ होना चाहिए और उसके कारण हमारा क्रिया अच्छा हो जाता है, कर्म अच्छा हो जाता है। तो प्रभुपाद जी तुरंत उनके शिष्य को बोलते लाओ डिक्शनरी लेके आओ, तो पढ़ो क्या है ट्रांसेंडेंस का अर्थ क्या है। तो वो शिष्य पढ़ते हैं, ट्रांसेंडेंस इज द एक्ट विच इज बियॉन्ड द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, बियॉन्ड मटेरियल नेचर, इट इज स्पिरिचुअल। तो प्रभुपाद जी उसे सीधे बोलते हैं कि आपके गुरु आपको फंसा रहे हैं, योर गुरु इज चीटर, क्योंकि वो आपको ये सिखा रहे जो नहीं है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं होता कि आप अच्छा साफ मन रख के आपका कर्म अच्छा करो। तो कर्म अच्छा करने के लिए बोल रहे, इसका मतलब भौतिकता सिखा रहे, आध्यात्मिकता कहाँ सिखा रहे। तो वो सुन के वो जो व्यक्ति था कुछ बोल नहीं पाए, बोले ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो डिक्शनरी बोल रहा है। डिक्शनरी में लिखा है कि ट्रांसेंडेंस का अर्थ होता है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ होता है ऐसी क्रिया जो हमारे भौतिक कर्मों से परे है, जो हमें भौतिकता में बांध के नहीं रखते हैं, जो आध्यात्मिक है, जो मुक्त करने वाला क्रिया है। तो ऐसा ध्यान जो हमारे भौतिक कर्मों से हमें मुक्त करवाता है उसे ट्रांसेंडेंस कहते हैं।
ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ रोज, ऐसा कौन बोल रहा है? डिक्शनरी बोल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग अलग अलग बड़े बड़े शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, खास करके विशेष रूप से जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं या फिर मायावादी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े शब्दों को इस्तेमाल करते हैं और वो शब्दों को देखे वास्तविक रूप से उसका अर्थ गलत बताते हैं। तो इसलिए एक वैष्णव सन्यासी, एक वैष्णव भक्त से ही हमने सुनना चाहिए। इसलिए बार बार जो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमने परंपरा में ही सुनना चाहिए। तो भले ही बाकी लोग जो है वो बहुत ही उसका खंडन करते हैं कि हम बहुत संकीर्णवादी है, लेकिन जो सत्य है उसे तो कहना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते थे कि हमने किससे सुनना चाहिए? जो स्वयं माया के गुणों से प्रभावित है, ऐसे व्यक्ति से हमने कभी सुनना नहीं चाहिए। या फिर जो, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपके गुरु आपको ये बताते हैं कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, तो उसके पीछे उनको आपसे पैसा चाहिए। अगर वो आपको ऐसा बोलते हैं कि आप ये प्रकार का जो ध्यान है उसे करके 6 महीने में भगवान बन जाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा चीटिंग है। बहुत बड़े आपके ऐसे जो गुरु है वो ऐसा बताते हैं कि आप 6 महीने में भगवान बन जाएंगे, तो ये सबसे बड़ा ठगने वाला व्यक्ति है कि आपको ठगा रहे। क्योंकि 6 महीने भगवान बनना है, भगवान इतना आसान वस्तु नहीं है कि आप 6 महीने में कुछ भगवान बन जाएंगे। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति से हमने श्रवण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो बताते हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अव्यक्त भी है तो वो भौतिक आकार नहीं है, इसलिए अव्यक्त का इस शब्द का वर्णन किया है। तो मायावाद तत्वज्ञान जो है या फिर निर्विशेष तत्वज्ञान जो है वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि अव्यक्त बोलते हैं यानी भगवान को आकार नहीं है ऐसा बोलते हैं, तो इसका मतलब है वो भगवान को कम दर्जा का प्रस्तापित, यानी भगवान बहुत ही निकृष्ट दर्जा के हैं। क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिसमें कुछ भी कमियां नहीं है। तो भगवान को आकार नहीं है ऐसा बोलना क्या है? इस तत्वज्ञान को प्रस्तावित करना कि भगवान कुछ कम है। तो निश्चित रूप से भगवान ऐसे व्यक्ति है जिसमें कुछ कमियां नहीं हो सकती। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर भगवान को आप पर पुरुष मानते हैं तो उसमें कुछ कमियां नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि भगवान को आकार नहीं हो सकता, इसका मतलब भगवान नहीं हो सकते फिर। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारा जो व्यक्तिमत्वता है हर एक जीव का वो भी शाश्वत है, इस श्लोक के अनुसार 2.12 के अनुसार। तो कृष्ण यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो खुद अर्जुन और कुरुक्षेत्र के भूमि में जितने भी लोग वहाँ पर थे वो सब शाश्वत रूप से अलग अलग व्यक्तिमत्व है, और वो सब का जो स्रोत है वो स्वयं भगवान है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व है, सच्चिदानंद घन रूप है, और अर्जुन ने उनसे गीता का ज्ञान सुनने के कारण वो खुद भी वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इंडिविजुअलिटी जो है यानी क्या बोलेंगे, हाँ, व्यक्तिमत्वता जो है वो भौतिक नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि भगवान बोल रहे कि आप अलग व्यक्ति है, आपका शरीर है भौतिक, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भगवान कह रहे हैं। तो ये व्यक्तिमत्वता जो है वो हर एक जो जीव है वो एक व्यक्ति है, और ऐसा नहीं कि आध्यात्म का मतलब है कि ये पूरा एक होमोजेनियस, उसको क्या बोलेंगे भाई, होमोजेनियस जो है यानी एक ऐसा एक एकत्व का एक गोला है। आध्यात्मिक जो अध्यात्म जो है या फिर ब्रह्म ज्योति है वो एक रूप होने वाला ऐसा एक गोला है जिसमें बाकी सब लोग जाते हैं और एक बन जाते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे एक आचार्य बताते हैं कि जो
तोता होता है वो जब पेड़ के अंदर जाता है तो वो किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि वो हरा रंग का पेड़ बन गया, क्योंकि वो तोता भी हरा है और पेड़ भी हरा है, तो दोनों एक रूप हो गए। लेकिन वो एक रूप नहीं होते हैं। तोता पेड़ के अंदर क्यों जाता है? पेड़ के फलों का आस्वाद करने के लिए। वो पेड़ से एक रूप होने के लिए नहीं जाता वहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मायावादी क्या बोलते हैं, नहीं वो भी एक हो गया, लेकिन एक होने से उसमें कुछ आस्वाद नहीं है। तो तोते का जो भाव होता है वो पेड़ के अंदर जाने का, तो वहाँ पर लगे जो फल है उसका आस्वादन करते हैं। उसी तरह से जो वैष्णव भक्त होते हैं वो भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, तो वहाँ पर भगवान के जो भक्ति के फल है उसका आस्वादन करने के लिए जाते हैं, एक होने के लिए नहीं जाते हैं। तो जैसे परसों में सुन रहा था श्यामानंद प्रभु का एक प्रवचन, तो उसमें प्रभु जी बोलते हैं कि जो पुत्र ऐसा बोलता है कि हे माँ आपने मुझे जन्म दिया, बहुत बड़ा गलती किया, मुझे वापस आपके गर्भ में ले लो। तो इसका मतलब है कि वो माँ के व्यक्तिमत्व का अपमान कर रहा है, क्योंकि माँ का और पिता का जो प्रेम का संबंध होता है उसके कारण एक पुत्र जन्म हो जाता है, एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा कहना कि मुझे वापस एक बनना है, यानी आपके अंदर जाना है, तो वो माँ का अपमान है। तो उसी तरह से जो मायावादी लोग भगवान से एक होना चाहते हैं, बोलते कि मुझे आपने जन्म क्यों दिया, मुझे क्यों प्रकट किया इस भौतिक जगत में, ऐसा पूरा जो माया का जाल है उसमें क्यों फंसाया, उसके बदले अच्छा है कि मैं आपसे एक होना चाहता हूँ। वो उसी के समान है। जिस तरह से एक पुत्र बोलता है, एक बच्चा बोलता है कि मुझे आपने जन्म देके बहुत बड़ा गलती किया। तो दैट्स वाई, इसलिए मायावादियों को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मायावादी कृष्ण अपराधी, क्योंकि कृष्ण का अपराध करते हो। और इसलिए मायावादी और एक दृष्टिकोण से जो निर्विशेषवादी होते हैं उसमें एक अंतर है कि निर्विशेषवादी जो लोग होते हैं उन्हें शास्त्र पता होता है, और उसमें शास्त्रों में जो वर्णन किया है कि भगवान का जो 3 एस्पेक्ट्स है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये उनको ज्ञान होता है, लेकिन उसमें उनका जो आकर्षण है वो ब्रह्म ज्योति के प्रति होता है। और इसलिए निर्विशेषवादी लोग जो है वो भगवान का अपराध नहीं करते, लेकिन मायावादी लोग हैं वो भगवान का अपराध करते हैं। और किस तरह से अपराध करते हैं? वो कहते हैं कि भगवान का आकार, यानी जैसे परसों हमने बताया कि विष्णु, द फॉर्म ऑफ विष्णु इज सम टोटल ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, यानी भगवान जो अव्यक्त है वो जब रूप लेते हैं तो ये मायावी रूप होता है। ऐसा मायावादी कहते हैं, इसलिए मायावादी वो वास्तविक रूप से माया में खुद ही है, और इसलिए उनको सब चीज़ें माया ही लगते हैं। जैसे अगर हम पीला चश्मा पहनेंगे तो सब चीज़ें पीले देखेंगे, तो इस तरह से वो मायावादी लोग भी हैं, वो खुद माया में है, इसलिए उनको लगता है कि जब कोई रूप हो जाता है भगवान का वो भी माया का ही रूप है। तो उनका पर्सपेक्टिव वैसा है। और इसलिए महाप्रभु बोलते हैं कि जो व्यक्ति मायावादी शास्त्र को सुनते हैं उनका आध्यात्मिकता पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा वाक्य है। स्पिरिचुअली वो पूरी तरह से पतित हो जाते हैं, ही इज डूम्ड, ऐसा एक वाक्य बोलते हैं, उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, बट उसमें पूरी तरह से वो उसका बहुत बड़ा पतन हो जाता है। इस तरह से पतन हो जाता है कि वो कभी उसमें से बाहर आ ही नहीं सकता है। तो आगे 3rd चैप्टर में भी भगवान बोलते हैं कि जैसे मायावादी लोग होते हैं या फिर ज्ञानी लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हम सब पूरी तरह से निष्क्रिय बनने चाहिए। भौतिक जो कार्य है वो भौतिक कार्य से हमें मुक्त होना है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं कि एक्चुअली स्वयं भगवान गीता में क्या बोलते हैं उसको सुनना चाहिए।
3.5 में भगवान कहते हैं नहीं कच्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत कार्यते है यवशा कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणान। तो यहाँ पर वर्णन करते कि आत्मा का स्वभाव है क्रियाशीलता, और वो एक क्षण भी क्रिया के बिना नहीं रह सकता है। ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तो हमने किसका सुनना चाहिए? भगवान का सुनना चाहिए या ऐसे मूर्ख लोगों का सुनना चाहिए? वो हमें डिसाइड करना है। भगवान कहते हैं कि आपको हर समय, आप ऐसा कौन सा क्षण नहीं है कि आप क्रिया के बिना, कर्म के बिना रह सकते हैं। और इसका मतलब है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति बद्ध या शरीर में रह के इतना क्रिया कर सकता है, तो ये शरीर के चेतना से जब मुक्त होगा तो कितना क्रिया कर सकता है। यानी बहुत ही अलग कंसेप्ट है। यानी जो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है वो और क्रियाशील हो जाता है। अगर बद्ध अवस्था में इतने क्रियाशील है तो मुक्त अवस्था में कितने क्रियाशील हो सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली विपरीत है। जो शुष्क ज्ञानी होते हैं या फिर मायावादी लोग होते हैं, उनको लगता है कि शांति शांति यही सबसे बड़ा परम अवस्था है। लेकिन शांति के आगे क्या है? आनंद है। शांति बहुत ही नीचे का स्तर है। आनंद जो है वो वास्तविक रूप से सबसे ऊंचा स्तर है, जो भक्त उसका आस्वादन करते हैं भगवान के साथ आदान प्रदान करके, भगवान की सेवा करके भक्त पूरी तरह से आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन ये अनुभव निर्विशेषवादियों को भी नहीं है, क्योंकि उनका गोल क्या रहता है, उनका लक्ष्य क्या रहता है? ब्रह्म ज्योति में जाके लीन होना, जहाँ पर शांति है। और इसलिए अगर हम देखेंगे वैष्णव संप्रदाय और ये जो निर्विशेषवादी या फिर मायावादी संप्रदाय जो है, उसमें अंतर क्या है? उनका बहुत बार अगर हम देखेंगे तो जो शुष्क निराकारवादी रहते हैं उनको शोर वगैरह अच्छा लगता नहीं है। लेकिन वैष्णव भक्त रहते हैं उसमें बहुत शोर होता है ना, क्योंकि बहुत बड़ा कीर्तन होता है, बहुत बड़े कथा होती है। तो अगर उनमें देखेंगे तो उनको बहुत पीस लगता है। अगर हम देखेंगे तो हिमालय पे जाके बैठेंगे या फिर किसी अन्य पहाड़ के पास जाके उनका कुछ ध्यान धारणा करने का प्रयास करेंगे, तो उसमें बहुत क्या बोलते हैं कि एक रस नहीं है, क्योंकि वो निरस ऐसा जीवन प्राप्त करने का उनका उद्देश्य रहता है। तो मायावादी लोग कहते हैं सब क्रियाओं को छोड़ दो, स्टॉप एवरीथिंग, और उसके बाद आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं कि आप क्रियाओं को रोक ही नहीं सकते, एक क्षण के लिए भी रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्रियाओं को आध्यात्मिक करो। मायावादी लोग कहते हैं क्रिया ही छोड़ दो, लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? क्रियाओं को आध्यात्मिक करो। माम अनुस्मर युद्धच, कि मुझे स्मरण करके आप क्रियाएं करो, तो फिर वो क्रियाओं से आप शुद्ध हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो मायावादी लोग ऐसा क्यों कहते हैं? तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि क्योंकि उन्हें कर्म करने से जो समस्या आती है, कर्म करेंगे तो उसका बहुत बड़ा फल मिलता है, कर्म का फल, और वो कर्म के फल के कारण सुख और दुख का अनुभव आता है। और विशेष रूप से कौन सा भी कर्म करेंगे तो उसमें दुख ही है। ऐसा भौतिक जगत में कौन सा कर्म नहीं है कि इसमें कुछ दुख नहीं है। हर कर्म में कुछ ना कुछ दुख ही मिलता है। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि कौन सा भी क्रिया करेंगे, जैसे कुछ आनंद, लोगों को लगता है कि भौतिक आनंद वो हमारा लक्ष्य है, यानी आनंद की अनुभूति करना। लेकिन कौन से भी भौतिक क्रिया है अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ आनंद नहीं है, क्योंकि उसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगर आप कौन सा भी भौतिक क्रिया करेंगे, कर्म करेंगे, तो उसमें लोगों को लगता है कि वो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उसमें एंजॉयमेंट नहीं है। क्योंकि उसमें एंजॉयमेंट कहाँ से आता है, सुख कहाँ पर आता है, सुख की अनुभूति कैसे शुरू होती है? जो व्यक्ति मानसिक रूप से शांत है
वहाँ पर थोड़ा सुख का अनुभव आ सकता है, क्योंकि कृष्ण बोलते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति अशांत है, कुतः सुखम, वो सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं दारू पीऊँगा और दारू पीने से मौज मस्ती हो जाएगा, आनंद मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, लेकिन दारू पीने के बाद उसका मन शांत रहता है, अशांत रहता है? अशांत रहता है। तो इसका मतलब कृष्ण के श्लोक के अनुसार अशांतस्य कुतः सुखम। तो जो व्यक्ति मद्यपान कर रहा है, तो दारू पीने के बाद वो शांत नहीं रहता है। अगर आप देखेंगे तो किसी व्यक्ति ने जिसने बहुत दारू पिया है तो शांति से ऐसा बैठा है, ध्यान करते बैठा है, ऐसा नहीं होता कभी, वो अशांत रहता है। तो इसका मतलब सुखी नहीं है। तो उसी तरह से हम देखेंगे कौन सा भी भौतिक क्रिया अगर देखेंगे तो उसमें शांति नहीं होता है। जो व्यक्ति इवन बहुत कमाता है वो भी शांत नहीं रहता है। जैसे हम ये कहानी सुनते हैं ना कि एक पिता रहते हैं, उनका एक बेटा रहता है, वो बेटा बोलता है कि पिताजी आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? तो वो बोलता है कि इससे तुम्हें क्या लेना देना है। पिताजी थोड़ा ये गुस्सा हो जाता है, तो बोलते नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि 1 घंटे में कितना कमाते हैं, तो आप बता सकते हैं। तो बोलते हैं कि मैं 1 घंटे में $20 कमाता हूँ। $20 यानी हमारे हिसाब से 1400 रुपये 1 घंटे में। तो वो बेटा कहता है कि मुझे $10 मिल सकते हैं क्या? तो वो पिताजी और गुस्सा हो जाते कि इसलिए पूछ रहा था क्या कि कितना कमाता हूँ मैं, तो ये मेरे कमाई से तू अभी कुछ फालतू चीज़ें खरीद लेगा। तो ऐसा बोल के उसको गुस्से से निकाल देते वहाँ से, बोले चले जाओ तुम्हारे रूम में। तो कुछ समय के बाद वो सोचते कि पता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं मेरे बेटे को कि वो किस लिए पूछ रहा था पैसे, शायद उसे कुछ लेना होगा स्कूल का। तो वापस वहाँ पे जाके पूछते हैं कि मैं तुम्हें थोड़ा गुस्सा से बोल दिया, लेकिन क्यों पूछा तूने कि मैं कितना कमाता हूँ, किस लिए चाहिए पैसे तेरे को? तो बेटा वापस बोलता है कि नहीं मुझे $10 चाहिए, अगर आप दे सकेंगे। तो फिर वो निकाल के देते, ले लो। फिर वो उसके तकिए के नीचे अलग अलग सेंट्स थे, वो सब काउंट करता है। तो वो देख के पिताजी वापस गुस्सा हो जाता है कि यार इसके बाद ऑलरेडी $10 थे, तो मेरे से क्यों मांगा। तो वापस गुस्सा होने वाले थे, तो बेटा तुरंत बोलता है कि पिताजी मेरे पास $10 थे, आपने $10 दिए, तो ये $20 हो गए, तो ये आप लीजिए और मुझे आपका 1 घंटा दीजिए। क्योंकि वो पिताजी इतने व्यस्त थे कि वो कभी पूछे ही नहीं उसको कि आपको क्या चाहिए, समय दिया नहीं था। तो बहुत लोग ऐसा बहुत कमाई करते हैं तो उनके स्वयं के लोगों को भूल जाते हैं, और इसलिए कोई भी भौतिक क्रिया करेंगे तो उसमें शांति नहीं है, अशांति ही है। तो इसका मतलब है कि भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके हर एक क्रिया से अशांति ही है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम। और जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करने के लिए शुरू करता है तो वहाँ पे प्रथम जो अनुभव होता है वो शांति का, प्रथम आध्यात्मिक जीवन में। लेकिन जब वो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, कृष्ण कर्म करते हैं, कृष्ण भावना भावित होकर जीवन जीते हैं, तो फिर वहाँ पर सिर्फ शांति नहीं आता है, वहाँ पे प्रेम प्रकट हो जाता है। और प्रेम वास्तविक रूप से सुख की सबसे परम सीमा है। तो इसलिए भक्त जो है वो हर वक्त बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन ऐसे एक्टिविटी के कारण उसके जीवन में शांति नहीं आती। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वृंदावन में यशोदा माई जो है वो हर समय में चिंता में रहती है, लेकिन वो किसके लिए चिंता में रहती है? कृष्ण के लिए रहती है। और इसलिए वो चिंता भी उसकी आध्यात्मिक बन जाती है, और ऐसे आध्यात्मिक चिंता में उनके हृदय में कृष्ण के प्रति और प्रेम प्रकट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट अगर क्लियर रहेगा, इसलिए वैष्णव के जीवन में जो भगवान के भक्त हैं उनके जीवन में उनका जो ऑब्जेक्ट है, उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो बहुत ही स्पष्ट रहता है। और उस भक्तों के अलावा भले वो मायावादी हो, निर्विशेषवादी हो, या फिर कर्मी हो, या फिर ज्ञानी हो, उनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य बहुत ही अस्पष्ट है।
और इसलिए जैसे आज के श्लोक में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मुझे पूरी तरह से सृष्टि करने के लिए मेरे पास जो भी घटक थे वो सब घटक किससे लिए मैंने, भगवान के शरीर से ही जो उत्पन्न हुआ उसी को मैंने यज्ञ की सामग्री के लिए इस्तेमाल किया, और ऐसे यज्ञ के कारण मैं भगवान को संतुष्ट कर पाया। तो हम देख सकते हैं कि भगवान के भक्त जो है वो हर वक्त भगवान के शरण में ही रहते हैं, और ऐसे शरणागति से वो वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। और इसलिए ये जो 3 उदाहरण प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि पृथ्वी से ही उत्पन्न हुआ जो वस्तुएं हैं वही हम पृथ्वी की पूजा के लिए, भूमाता की पूजा के लिए लगाते हैं। गंगा माता से ही जो पानी लेते हैं उसी पानी को गंगा में अर्पण करते हैं, उससे हमें आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। और उसी तरह से तीसरा उदाहरण जो है कि भगवान के भक्त जो है भगवान ने दिया हुआ ही वस्तुओं को इस्तेमाल करके भगवान को ही अर्पण करते हैं, और इस अर्पण करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और इसलिए प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु लोकयन्ति। तो इसलिए भगवान के भक्त वास्तविक रूप से भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं उनके भक्ति भावना से। उनके भक्ति भावना में वो जो भी वस्तु है उनके पास होती है भगवान की कृपा से, उन्हें प्रेम से भगवान को अर्पण करते हैं, और ऐसे अर्पण करने मात्र से वो भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।